पहली बात तो 3 डेकेड्स ओल्ड बिल्डर, कोई लिटिगेशन, कोई लैंड यूज, ब्रांड की अवेयरनेस, कोई भी डाउट नहीं है। लो डेंसिटी जो आज की डेट में सब लोग चाहते हैं। लेआउट जो हमें थोड़ा सा आइडिया लग पा रहा है कि लोडिंग दे हैव आल्सो कम डाउन अ बिट की 9 टावर प्लान किए गए हैं, 7 टावर इन फेज 1, 2 टावर्स इन फेज 2। इट्स अ वेल वर्स्ड टर्म ऑफ रियल एस्टेट, EOI is expression of interest, co-applicant 1, co-applicant 2, and we need a 10 lakh rupees check, non-bankable check, mark my word, non-bankable check. ग्रोथ जर्नी में एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अभी तक जो हमने नोएडा एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे की ग्रोथ देखी है वो 10 साल में बहुत कम हुई थी, लेकिन अगले 2 से 3 साल में जिस लेवल की ग्रोथ होगी वो अनबीटेबल होगा। और उस ग्रोथ के लिए मैं आया हूँ आज गौर के प्रोजेक्ट बटरफ्लाई में। सर थोड़ा सा आप मेरे को इस गौर का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है गौर बटरफ्लाई, इसके बारे में बताओ। सर रोहित, पहले प्रोजेक्ट पे आने से पहले आई जस्ट क्विकली पेन डाउन फ्यू पॉइंट्स अबाउट गौर। पहली बात तो 3 डेकेड्स ओल्ड बिल्डर, कोई लिटिगेशन, कोई लैंड यूज, कोई और कंस्ट्रेंट, कोई डिलीवरी में डिले या ब्रांड की अवेयरनेस, कोई भी डाउट नहीं है। आप गौर के साथ में ऐसा पैसा लगा रहे हैं, इट इज़ लाइक एन FD ऑफ योर्स कि आप बहुत सिक्योर हैं, पैसे लगाते हैं गौर के साथ में तो। और ब्यूटीफुली डिज़ाइन प्रोडक्ट है, लो डेंसिटी जो आज की डेट में सब लोग चाहते हैं, साइजेस बहुत प्यारे लेकर आए हैं, लेआउट जो हमें थोड़ा सा आइडिया लग पा रहा है कि लोडिंग भी जो थोड़े बहुत लोगों को कंस्ट्रेंट लगते हैं, लोडिंग दे हैव आल्सो कम डाउन अ बिट कि हाँ भी थोड़ा सा लोडिंग पे भी हम लोग फोकस किया जाए, राइट। दे आर कमिंग अप विद मेजरली 2 साइजेस। पहला जो साइज है दैट इज 3 BHK प्लस 3T 1910 स्क्वायर फीट। द अदर साइज इज 4 BHK विच इज आपका 2495 विच इज 4 BHK प्लस 4 टॉयलेट। 2500 पकड़ लेते हैं, राउंड बॉल पास फिगर पकड़ते हैं। तो 2 फेज में कैटेगराइज होगा, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में 7 टावर रहेंगे और फेज 2 में जो कमिंग इनका बाद में थोड़ा प्राइस हाइक करके बढ़ाना चाह के लेकर आएंगे प्रोडक्ट को। साइजेस वुड बी अराउंड 3000 स्क्वायर फीट इन फेज 2। तो 11.8 एकड़ का लैंड पार्सल है, 9 टावर प्लान किए गए हैं, 7 टावर इन फेज 1, 2 टावर्स इन फेज 2। सो व्हाट आई कैन सी इज कि यार जो भी हम प्रोडक्ट देख रहे हैं आज की डेट में सब में कॉन्सेप्ट वही है, 4 BHK 4 वॉशरूम। द USP अबाउट द प्रोडक्ट इज की लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेकर आ रहे हैं, विच इज अ माइटी नंबर। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्ट अप एरिया है, नॉट अबाउट द सुपर एरिया कि भाई सुपर एरिया मतलब 1000 बोल दिया तो आपका हाफ हो जाता है, तो पूरा ही है। और टेरेस को भी इस तरीके से ब्यूटीफुली यूज किया गया है कि सारी एमिनिटीज जो बच गई हैं, मतलब आप डबल एमिनिटीज देखेंगे तो आपको टेरेस पे ही मिलेंगी। लाउंज एरिया कह लो, जॉगिंग ट्रैक कह लो, एमिनिटीज जो भी मिस होती हैं वो सब आ जाएंगी। और आप ये मत सोचिए कि कोई एमिनिटीज मिस हो रही होगी इस प्रोडक्ट से, क्योंकि इतना बड़ा स्क्वायर फीट का हम लोग क्लब हाउस की बात कर रहे हैं एंड इट इन्वॉल्व्स अ बिग हैंडसम मनी। तो ये कोई लॉजिक मत समझना कि यार हम इतना प्रीमियम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज विद गौर यू आर गेटिंग मॉडुलर किचन विद चिमनी, RO एंड हॉब। एंड द सेकंड थिंग दैट दे आर गिविंग इज आपको स्प्लिट एसीज दे रहे हैं। 11 फीट की बिल्कुल क्लियर सीलिंग हाइट मिल रही है। तो आई डोंट सी कि यार कोई बंदा इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहेगा प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन अब मैं सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे FDI इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हैं, आप खुद देख रहे हो हमारे पास जापान से, दुबई से, सिंगापुर से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से क्वेरीज आई। बिल्कुल आई। अब सपोज करो मैं एक दिल्ली में बंदा हूँ, हाँ। मुझे नहीं पता कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे क्यों पैसे लगाऊं। ठीक बात अब मुझे वो जर्नी बताओ सर, ये EOI क्या है कॉन्सेप्ट, मेरे को एक्चुअली करना क्या है? बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आई थिंक जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनके लिए थोड़ा नया टर्म होगा, बट नाउ इट्स अ वेल वर्स्ड टर्म ऑफ रियल एस्टेट। EOI इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। यू जस्ट हैव टू गिव अस आवर अपने आधार, पैन, फोटोज आप दे सकते हैं, जो भी को एप्लीकेंट रहेंगे, को एप्लीकेंट 1, को एप्लीकेंट 2, एंड वी नीड अ 10 लाख रुपीज चेक, नॉन बैंकेबल चेक, मार्क माय वर्ड, नॉन बैंकेबल चेक। बाय द नेम कराएंगे सर? बैंक हम कराएंगे रेरा आने के बाद। कोई ऐसा डेवलपर नहीं है कि मैं आज आपका चेक लेके बैंक कर लूँ। तो बिल्डर को अपनी ब्रांड वैल्यू पे भी यार थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वी विल बैंक चेक्स पोस्ट रेरा ओनली। तो रेरा वी आर एक्सपेक्टिंग आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस मंथ और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास में हम प्लान कर रहे हैं रेरा को। तो जैसे सर 700 यूनिट के आसपास लग रहा है, तो इसमें प्रायोरिटी के क्या चांसेस हैं? प्रायोरिटी यार देखो टाइम स्टैंपिंग के बेसिस पे ही रहेगी। ओके। लाइक अगर हम बात करते हैं कि मैंने आज आपको एक चेक दिया या मैंने आपको RTGS करी या DD किया, तो जितना टाइम पे ऑन व्हाट पर्टिकुलर डेट वो बिल्डर के पास में पेमेंट रियलाइज हो रही है, टाइम स्टैंपिंग वहां से चलेगी। तो इसमें कोई वो मत समझना कि मैंने चेक दे दिया और मेरा चेक भैया 5 दिन बाद लगाना, 10 दिन बाद लगाना, रेरा आने के बाद, तो आपकी जो EOI है वो डिले हो रही है अननेसेसरी। तो अगर आप सीरियस बायर हो
आप गौर ब्रांड के साथ जाना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम, आप पैसे लगाएं इसमें, और जो भी आपके संपर्क में हो वी वुड लव कि हम आपको असिस्ट करें। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। हम EOI की किसी फेज़ में आ चुके हैं, मैक्सिमम चेक्स तो उठा ही लिए हैं, तो बाकी जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं आई थिंक दे कैन पेन डाउन आवर नंबर, दे कैन गिव अस अ कॉल बैक, वी आर हैप्पी टू असिस्ट विद द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड विद द लोकेलिटी इनसाइट्स कि क्या आपको चाहिए डिटेल्स प्रोजेक्ट के बारे में।